नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के अपडेट के साथ शुरू कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले बात करूं तो टोरेंट फार्मा का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। पिछले साल कंपनी का सेल्स था 2859 करोड़ रुपीज़ और इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 3178 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 11% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 2959 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर सेल्स में भी करीब 7.40% की तेज़ी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 457 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 548 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 20% के राउंड तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बात करूँ तो उसमें भी करीब 10% की तेज़ी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 498 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है और आज इसी वजह से टोरेंट फार्मा के शेयर में करीब 3.5% की अच्छी तेज़ी रही है और अभी भी मार्केट जा रही है। अब देखते हैं क्लोजिंग प्राइस क्या निकल कर आती है। नेक्स्ट बात करूँ, गो डिजिटल क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2105 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2236 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 6.22% की तेज़ी रही है। एंड पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी की सेल्स थी 2595 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 13% की गिरावट आई है क्वार्टरली बेस पर। नेक्स्ट बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 101 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 138 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी 36.63% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 116 करोड़, जो कि कंपनी के क्वार्टरली बेस पर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, करीब 19% के अराउंड, यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है मेरे हिसाब से। तो इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अभी के लिए देख सकते हैं आप 4.72% की अच्छी तेज़ी भी चल रही है। नेक्स्ट बात करूँ ग्रेविटा इंडिया, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 908 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 1040 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर 0.29% की ही तेज़ी रही है। अगर नेट प्रॉफिट की कंपनी की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 68 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 93 करोड़ रुपीज़, यानी कि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 36% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा डाउन रहा है 2.11% के राउंड। बाकी ईयरली बेस पर कंपनी का नेट जो रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। इस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस में भी आज अच्छी तेज़ी रही है 2.36% की ग्रेविटा इंडिया के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर, आप सबको पता है कंपनी शिप बिल्डिंग का काम करती है और काफ़ी सारी डिफेंस से रिलेटेड शिप का भी काम इनको मिलता है और कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जानी मानी कंपनी है, इसलिए इनका रिजल्ट देखना काफ़ी मेरे लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। इस वजह से आज हम इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। पिछले साल कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट था 2357 करोड़, जो इस साल हो चुका है 2626 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स में 11.41% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें गिरावट रही है करीब 17% के अराउंड, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 696 करोड़, जो इस साल हो चुका है 452 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 35% के अराउंड, यानी कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी रही है 39% की, मगर कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है और सेल्स भी करीब 11% ही ईयर ऑन ईयर बेस पर तेज़ी रही है। इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं करीब 2% के अराउंड की अभी गिरावट चल रही है और अभी भी मार्केट चालू है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितनी और गिरावट होती है। क्लोजिंग प्राइस आप देख लेना, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मिल जाएगा 3:30 बजे। नेक्स्ट बात करूँ तो अदानी टोटल गैस की, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 1155 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1379 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 20% के अराउंड तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 3% की तेज़ी रही है। नेट प्रॉफिट की कंपनी की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 172 करोड़, जो इस साल हो चुका है 165 करोड़ रुपीज़, यानी कि गिरावट रही है 4% के अराउंड की ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें तेजी रही है 6.45% की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट रही है, इसी वजह से आज कंपनी का नेट से स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसमें भी आधे % के अराउंड की तेज़ी देखी जा रही है। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।